Hello बच्चों, let's read this question. The question says some organisms are capable of asexual or sexual reproduction. Under favorable conditions, reproduction proceeds asexually. When conditions become more stressful, reproduction switches to a sexual mode. Why? A. Sexual reproduction is simple and more rapid, allowing larger number of offspring to be produced. B. Sexual reproduction requires two separate individuals who can mutually provide nutrient support during stress. C. Sexual reproduction produce individual with new combinations of recombined chromosome increasing diversity. D. Asexual reproduction requires more energy. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट प्रेजेंट होना जरूरी है वो है टू नो अबाउट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस. जनरली दो तरह के रिप्रोडक्शन हम देख पाते हैं. एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड है जिसको हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सिंपल सेल डिवीजन करके एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का जन्म देता है और ये सेल डिवीजन जनरली माइटोसिस के अंडर ही बिलोंग करते हैं. यानी कि एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ ऐसे करके चलता रहता है. यहाँ पर कोई भी गैमेट पार्टिसिपेशन नहीं होता है और गैमेट्स का पार्टिसिपेशन नहीं होने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर कोई क्रॉसिंग ओवर भी हम नहीं देख पाते हैं, कोई नया वैरायटी भी नहीं देख पाते हैं. तो इस वजह से जो फेवरेबल कंडीशन होते हैं वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही ऑर्गेनिजम्स जनरली शो करते हैं. अभी बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक मेल गैमेट रहता है जिसको बोला जाता है स्पर्म और एक फीमेल गैमेट रहता है जिसको बोला जाता है ओवम या फिर एग. ये दोनों फ्यूजन करता है, फिर क्या बना देता है, जाइगोट बना देता है. अभी ये एग और स्पर्म जो प्रोसेस में बनता है वो सेल डिवीजन का प्रोसेस है मियोसिस. और यही मियोसिस के वजह से क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है. क्रॉसिंग ओवर यानी कि एग और स्पर्म में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है और यही क्रॉसिंग ओवर क्या करता है, न्यू वैरायटी जो है वो एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं. जितने ज्यादा न्यू वैरायटी होगा उतने ज्यादा ही रिकॉम्बिनेशन का चांस बढ़ जाएगा और रिकॉम्बिनेशन का चांस बढ़ने से डाइवर्सिटी भी बन जाएगा. अभी देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे स्विच क्यों हो जाता है, क्योंकि जब स्ट्रेस आ जाता है तब क्या होना पड़ता है, नया वैरायटी आना पड़ता है. नया वैरायटी होने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना बिल्कुल जरूरी है. इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों के लिए ऑप्शन सी. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी. Sexual reproduction produces individuals with new combinations of recombined chromosome increasing diversity. Hope you understood it well. Best of luck.